हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी। कंपनी का वर्गीकरण, कंपनी को कितने भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज पढ़ने से पहले जान लेते हैं कंपनी एक्ट कब आया था। तो कंपनी एक्ट 2013 पास्ड इन लोकसभा ऑन 18 दिसंबर। ठीक है, लोकसभा में 18 दिसंबर को और राज्यसभा में 8 अगस्त 8 अगस्त 2013 को आया था। और ये प्रेसिडेंट को कब रिसीव हुआ? ये 29 अगस्त 2013 को हुआ। इस जो कंपनी एक्ट 2013 है, इसमें 470 क्लास मतलब 470 खंड और 7 शेड्यूल मतलब 7 अनुसूचियाँ है। 470 खंड और 7 अनुसूचियाँ, 470 क्लास और 7 शेड्यूल है। अब इसमें क्या है, इसके पहले जो कंपनी एक्ट 1956 था, ठीक है, उसमें क्या थे, उसमें 658 सेक्शंस और 15 शेड्यूल पहले से ही हैं। ठीक है, उसके अलावा जब 2013 आया तो उसमें 470 क्लास और 7 शेड्यूल आए। ठीक है, और इस पूरे अधिनियम को ये जो है डिवाइडेड इनटू 29 चैप्टर्स में ये सारे जो अधिनियम है, जो एक्ट है, उनको डिफाइन किया गया है। आई होप आप लोग को यहाँ तक क्लियर होगा कि कंपनी लॉ कहाँ से आया है, लोकसभा में कब पास हुआ और राज्यसभा में। ठीक है, आइए अब हम जानते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। देनदारियों के आधार पर कंपनी का वर्गीकरण। देखो, तो सबसे पहला है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। ठीक है, नाम से ही क्लियर है कि अपने शेयर्स के द्वारा, जितने शेयर्स उनके पास है उसके प्राइस, जो भी उनके पास है, जितने भी शेयर्स है उसके द्वारा लिमिट है, उनका जो भी दायित्व है। तो यहाँ पे वही है, कभी कभी क्या होता है, शेयर होल्डर्स ऑफ कंपनी माइट नॉट पे द इंटायर वैल्यू ऑफ देयर शेयर इन वन गो। मतलब कभी कभी क्या होता है कि पूरा अमाउंट शेयर होल्डर एक साथ पे नहीं कर पाते हैं, तो वो क्या करते हैं, कंपनी उन मेंबर्स की लाइबिलिटी को क्या करती हैं, उन मेंबर्स की लाइबिलिटी को लिमिट कर देती है। ठीक है, जिन्होंने नहीं पे किया है उनकी उस शेयर की फेस वैल्यू से। ठीक है, तो अगर कंपनी जब वाइंड अप होती है, इन द केस ऑफ वाइंड अप मेंबर विल बी लाइबल ओनली अंटिल दे पे द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ देयर शेयर। तो अगर कंपनी वाइंड अप होती, कंपनी अगर बंद होती है, तो वो क्या करेंगे, वो अपने शेयर की फेस वैल्यू तक ही पेमेंट करेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। अब सेकंड है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। ठीक है, कभी कभी कुछ केसेस में क्या होता है, इन सम कंपनी द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मेंशन अमाउंट ऑफ मनी दैट सब मेंबर गारंटी टू पे। इन केस ऑफ वाइंड अप दे विल बी लाइबल ओनली टू पे द अमाउंट सो गारंटेड। द कंपनी और इट्स क्रेडिटर कैन नॉट कंपेल दैम टू पे एनी मोर मनी। देखो, पहला था फेस वैल्यू, जितना उनके पास शेयर्स हैं वहाँ तक उनकी लाइबिलिटी है पे करने की, वाइंड अप करने, कंपनी जब वाइंड अप होती है तब। यहाँ पे क्या है, कंपनी कुछ गारंटी रख देती है कि एक शेयर होल्डर 10 लाख तक का पे करेगा या 50 लाख तक का पे करेगा, तो वो गारंटी तक ही उनकी लाइबिलिटी सीमित रहती है। अगर कंपनी कभी बंद होती है तो उनको क्या करना, उनको कितना पे करना रहता है, जितना कंपनी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन की हो कि इतनी लिमिट तक, इतने अमाउंट तक के ही शेयर होल्डर पे करेगा। अगर उससे ज़्यादा क्रेडिटर्स का लोन लेके रखें कंपनी वाले, तो कंपनी के मेंबर्स के ऊपर क्लेम नहीं कर सकता, उनको फोर्स नहीं कर सकता पे करने के लिए, क्योंकि उनकी कंपनी की जो भी शेयर होल्डर्स हैं उनकी क्या है, लाइबिलिटी गारंटी तक ही है, जितनी गारंटी दिए हैं वहाँ तक है। ठीक है, अब आते हैं थर्ड, अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी हैव नो लिमिट ऑन देयर मेंबर्स लाइबिलिटी। देखो, अनलिमिटेड नाम से ही क्लियर है, जिसमें कोई लिमिट नहीं है। पहली लिमिटेड थी, दूसरी गारंटी द्वारा लिमिटेड थी, थर्ड क्या है, अनलिमिटेड। ठीक है, तो अगर इसमें क्या होगा कि हेंस द कंपनी कैन यूज़
all personal assets of shareholder to meet its debt while winding up. Their liability will extend to the company entire debts. तो लिखा क्या बोला गया है इसमें, क्या लिखा हुआ है इसमें कि अनलिमिटेड होती है, मतलब अगर कंपनी वाइंड अप हो रही है, कंपनी ख़त्म हो रही है, तो शेयर होल्डर्स को क्या करना पड़ता है, शेयर होल्डर्स को अपने पर्सनल एसेट्स से, जो भी उनके पास पर्सनल अमाउंट है, पर्सनल एसेट्स है, उनसे उनको पेमेंट करना पड़ता है कंपनी का जब समापन हो रहा होता है, कंपनी जब वाइंड अप हो रही होती है, तो ये होता है अनलिमिटेड कंपनी। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। लाइबिलिटी के अकॉर्डिंग कंपनी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी। लिमिटेड बाय शेयर का मतलब होता है जिसमें शेयर होल्डर्स के पास जितने शेयर्स हैं उनकी फेस वैल्यू जितनी है वहाँ तक ही उनकी लाइबिलिटी होती है वाइंड अप के टाइम पर पे करने की। ठीक है, अब है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। लिमिटेड बाय गारंटी का मतलब होता है कि अगर कंपनी वाइंड अप हो रही है तो जितनी गारंटी लिखी रहती है उनके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, उतना ही गारंटी तक उनको पे करना रहता है। थर्ड है अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी में क्या होता है, कोई लिमिट नहीं रहता है। शेयर होल्डर्स, कंपनी वाइंड अप हो रही है तो अगर कंपनी की जो भी एसेट्स हैं, जो भी जितने भी उनके पास कैश है, वो पे करने के बाद भी उनकी लाइबिलिटी बची रहती, क्रेडिटर्स को देने के लिए उनका पेमेंट बचा रहता है। तो जो शेयर होल्डर है उनको अपने पर्सनल एसेट्स से, पर्सनल जो भी एसेट्स हैं उनसे उनको क्या करना पड़ता है, पेमेंट करना पड़ता है अपने डेटर्स को, अपने जो भी क्रेडिटर्स है कंपनी के उनको। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा।